नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संस्कृत काव्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हम भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित 11 श्लोकों पर चर्चा करेंगे और यकीन मानिए ये सिर्फ खूबसूरत पंक्तियां नहीं है, इनमें कमाल की इमेजिनरी है और साथ ही जीवन का एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। ये सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि ये मानव मन की कमजोरियों और एक सर्वोच्च शक्ति के सामने पूर्ण समर्पण की पूरी एक यात्रा है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर को शुरू करते हैं। काव्य के 9वें श्लोक की इस शक्तिशाली पंक्ति पर जरा गौर करें। वेंकटेश्वर के बिना कोई नाथ नहीं, मैं सदैव उनका स्मरण करता हूँ। यानी विना वेंकटेशम न नाथो न नाथा, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। ये पंक्ति हमें सीधे इस ग्रंथ के बिल्कुल मूल भाव से जोड़ देती है। यहाँ कोई दुविधा नहीं दिखती है ना, कोई भटकाव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक निष्ठ भक्ति और उस परम सत्ता के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की भावना को स्थापित करता है, जो असल में इस पूरी रचना का केंद्र बिंदु है। हमारी आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। पहला, प्रार्थनाओं का परिचय। दूसरा, परमेश्वर का स्वरूप। तीसरा, परमात्मा के विविध रूप। चौथा, अपूर्णता का बोझ। और अंत में पांचवां, समर्पण का मार्ग। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, जो है प्रार्थनाओं का परिचय। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये 11 श्लोक सिर्फ प्रशंसा के शब्द नहीं हैं, जिन्हें बस ऐसे ही एक साथ रख दिया गया हो। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये एक क्रमिक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा नैरेटिव आर्क जिसे बहुत सोच समझकर इस तरह से गढ़ा गया है कि वो पढ़ने या सुनने वाले को एक असीम आश्चर्य की भावना से निकालकर एक गहरी आत्मिक विनम्रता और पूर्ण समर्पण तक ले जाए। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे खंड पर, परमेश्वर का स्वरूप। पहले श्लोक में ही हमें एक बहुत ही कमाल का, एक बेहद आकर्षक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ भगवान को कमलायत लोचन यानी कमल के समान विशाल नेत्रों वाला और लोकपते यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कहा गया है। ये उनका ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक रूप हुआ। लेकिन उसी श्लोक में एक अत्यंत अंतरंग और व्यक्तिगत विवरण भी है, जो उस अनंत को हमारे बहुत करीब ले आता है। जरा इस बात पे ध्यान दें कि कैसे एक अनंत असीमित दैवीय शक्ति को एक बहुत ही मानवीय और प्रेमपूर्ण स्पर्श के साथ दर्शाया गया है। कमला कुचुचूचुक कुमकुम तो नियतारुणितातुलनीलतनो, एक अतुलनीय नीला शरीर जो देवी लक्ष्मी के कुमकुम से लाल हो गया है ना अद्भुत? ये इमेजरी अनंत और भौतिक दोनों को बिल्कुल एक साथ लाती है। ये दर्शन को सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं, बल्कि एक बेहद व्यक्तिगत और साफ साफ दिखने वाला अनुभव बना देती है। इसके बाद दूसरा श्लोक प्रभु की सर्वोच्चता को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। यहाँ मुकुटमणि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो श्लोक के अखिल देवतम मौलिमणि से लिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह बताया गया है कि 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले शिव और 6 मुख वाले कार्तिकेय जैसे प्रमुख देवताओं के बीच भी भगवान वेंकटेश्वर सर्वोच्च हैं। ये श्लोक पूर्ण रूप से उनकी परम सत्ता को निरूपित करता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, परमात्मा के विविध रूप। यहाँ से श्लोकों की गति और ऊर्जा अचानक से बढ़ जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्तुति केवल एक ही रूप तक सीमित नहीं रहती। ये अलग अलग परंपराओं को बड़ी ही खूबसूरती से एक ही पूजा पद्धति में बुन देती है। वेंकट पर्वत के स्वामी के रूप में स्तुति करने के बाद ये काव्य भगवान कृष्ण और भगवान राम के स्वरूपों का भी स्मरण करता है। ये दिखाता है कि ये सभी रूप उसी एक परम सत्य के ही अलग अलग प्रकटीकरण हैं। उदाहरण के लिए श्लोक 5 भगवान कृष्ण की एक अत्यंत जीवंत और संगीतमयी छवि प्रस्तुत करता है। कलवेणुर्वावश गोप वधूः, उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से मंत्रमुग्ध, करोड़ों गोपियों से घिरे हुए और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर। ये इमेजरी ध्यान में एक नई ऊर्जा और गतिशीलता भर देती है। ये केवल किसी देवता की एक स्थिर छवि नहीं है, बल्कि आनंद और आकर्षण से भरा हुआ एक बिल्कुल सजीव दृश्य है। और फिर 6 से लेकर 8वें श्लोक तक आते आते पूरा फोकस भगवान राम के राजसी और वीर स्वरूप पर चला जाता है। इन उपमाओं पर जरा गौर करें, जहां उनके मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, लेकिन साथ ही वे उस शक्तिशाली सूर्य की तरह भी हैं जो राक्षसों रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। एक महान धनुर्धर जिनके बाण कभी अचूक नहीं होते। ये रूप शक्ति, धर्म और एक अडिग स्थिरता का प्रतीक है। अब हम इस विश्लेषण के चौथे खंड पर हैं, अपूर्णता का बोझ।
यहाँ से हम इस रचना के सबसे गहरे और मार्मिक हिस्से की ओर मुड़ते हैं, और सच कहें तो यही इस काव्य का असली उद्देश्य सामने आता है। हम इंसान अक्सर खुद को दुनिया का नियंत्रक मान बैठते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, लेकिन वास्तविकता क्या है? श्लोक 3 और 11 में एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास दिखाया गया है। एक तरफ उस सर्वोच्च शक्ति की असीम करुणा है, दया जलधे यानी दया का सागर, और दूसरी तरफ एक गहरा मानवीय सच है, एक ऐसा भक्त जो अज्ञानी है और अपनी ही रोजमर्रा की त्रुटियों और अपराधों के भारी बोझ तले दबा हुआ है। श्लोक 3 के ये शब्द अतिवेलतया तव दुर्विषये अपराधशतई एक ऐसे सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को छूते हैं जिससे हम सब जुड़ सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी अपनी गलतियों, अपनी अपूर्णताओं और अपराधों के भारी बोझ को महसूस किया ही है ना? ये श्लोक उसी बोझ को स्वीकार करने का एक बेहद ईमानदार प्रयास है, जहाँ कोई भी आवरण या झूठा दिखावा नहीं है, बस एक सच्ची स्वीकारोक्ति है। और यही स्वीकारोक्ति हमें ले जाती है हमारे 5वें और अंतिम खंड की ओर, समर्पण का मार्ग। इसी मानवीय अपूर्णता की स्वीकृति से ये काव्य अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ता है। इस पूरी यात्रा का दार्शनिक आधार शरणागति या प्रपत्ति का सिद्धांत है। और ये कोई साधारण सी प्रार्थना नहीं है। ये अपने अहंकार को, अपने बचाव के हर एक साधन को पूरी तरह त्याग कर बिना किसी शर्त के स्वयं को उस सर्वोच्च सत्ता के हाथों में सौंप देना है। ये दिल से स्वीकार करना है कि अपने दम पर सब कुछ संभालना शायद हमारे बस में नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्लोक 10 इस समर्पण की प्रक्रिया को कैसे समझाता है। अहम दूरतो ते पदाम्भोज युग्म, यानी दूर से आकर आपके चरण कमलों में प्रणाम करने की इच्छा। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि पूर्ण समर्पण का केवल एक शारीरिक कार्य, बस एक बार किया गया सच्चा प्रणाम अनंत और शाश्वत आध्यात्मिक फल या नित्य सेवा प्रदान कर सकता है। यह असल में समर्पण की असीम शक्ति का परम प्रमाण है। 11वां और अंतिम श्लोक इस पूरे काव्य का भावनात्मक चरम है, एकदम क्लाइमैक्स। अज्ञानिना मया दोषान अशेषान विहितान हरे क्षमस्वत्वम। इस अंतिम याचना में कुछ भी मांगने की इच्छा बची ही नहीं है, केवल एक गहरी क्षमा की पुकार है। अपनी अज्ञानता की पूर्ण स्वीकृति और क्षमा की ये सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रार्थना शरणागति के इस कार्य को पूरी तरह से सील कर देती है। ये सच में पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति का एक अद्भुत क्षण है। तो अंत में एक पल के लिए इस प्रश्न पर जरूर विचार करें। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां हम हर एक चीज पर अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं, जहां हमें लगातार सिखाया जाता है कि हम ही अपनी नियति के निर्माता हैं, वहां प्रपत्ति या पूर्ण समर्पण का ये प्राचीन दर्शन हमें क्या सिखाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चा नियंत्रण हमें तब मिलता है जब हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो इस प्राचीन संस्कृत काव्य को आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक और जीवंत बनाता है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस दार्शनिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।